हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज सिंपल फैमिली इन अब्रॉड। होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और खुश हैं। और फ्रेंड्स, आज का ये छोटा सा वीडियो मैं लेके आई हूँ मेरे बिरादरी वालों के लिए, यानी कि हाउसवाइफ्स के लिए, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। हम हाउसवाइफ्स को गलत में रहती हैं कि हम तो घर के अंदर रहते हैं, शैडो में रहते हैं, हमको समर में अपने स्किन प्रोटेक्शन की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑलरेडी प्रोटेक्शन में हैं। मैं भी इसी गलतफहमी की शिकार थी, जिसके लिए मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने झेला है। इसीलिए सोचा कि मुझे जो प्रॉब्लम हुआ था आपको वो प्रॉब्लम ना हो, आपको कॉन्शियस करना चाहती थी, तो इसीलिए मैं ये छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग से दुनिया के किसी भी कोने में रहे, जब भी सीजन चेंज होता है तो उसका इफेक्ट तो हमारे स्किन में आता ही है। अभी समर चल रहा है और इस समर में हमारे स्किन को प्रोटेक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खासकर से जो हम मिडिल ईस्ट में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में समर में बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होता है। तो मैं वही आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आपको नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं, आपको फ्यूचर में भी ना हो, उसके लिए आप अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट करें, और अगर आपको हो चुका है तो उसके लिए आप क्या करें, मैं इस बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। क्योंकि ऐसा प्रॉब्लम मुझे हो चुका था। पहले तो मैं भी बहुत बिंदास थी कि मेरा तो स्किन अच्छा है, मुझे क्या ज़रूरत है इतना प्रोटेक्शन लेने की, मैं तो शैडो में रहती हूँ, घर के अंदर रहती हूँ, बाहर जाती नहीं हूँ, तो क्या है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुझे जब खुद को हुआ तब मुझे समझ में आया। और कहते हैं ना, अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखो तो आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, और अगर आप अपने गलतियों से सीखो तब आप ठीक हो, आप नॉलेजेबल हो। लेकिन आप अगर अपने गलती से भी नहीं सीखते हो तो फिर आप बहुत ही बेवकूफ़ हो। तो मैं बेवकूफ़ में नहीं शामिल होना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपने स्किन का अपने गलती से मैंने सीखा है और सोचा कि आपको भी मैं अवेयर कराऊँ इस बारे में। प्रॉब्लम किस टाइप का होता है, ये स्किन पे फोड़ा जैसा आता है, आपको लगेगा ही नहीं कि ये सनबर्न की वजह से हुआ है, आपको लगेगा कि आपका अंदर ही कोई बीमारी है। मैं भी बहुत डरती थी, मुझे जब हुआ था मुझे लगा था मैं बच्चों को तो खाना खिलाती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनको वही फैले ना, आपको लगेगा कि ये फैलने वाली बीमारी है। लेकिन ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली समर के वजह से होता है। तो वो फोड़ा जो है, इचिंग होता है, जलन होती है, फिर उसको बाद में वो ब्लैक हो जाता है। मतलब इसका एक कंटिन्यू एक प्रोसेस होता है, वो चलता रहता है, उसका कुछ दिनों के लिए आपका ठीक हो जाता है, फिर होने लगता है। तो मैंने सोचा नहीं था स्किन का कोई डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ऐसे नॉर्मल, मेरे घर के पास जो नॉर्मल डॉक्टर है मैंने उनको दिखाया था, क्योंकि स्किन डॉक्टर के लिए मुझे थोड़ा सा दूर जाना था, मैं गई नहीं। तो मैं नॉर्मल डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने भी स्किन का प्रॉब्लम तो उनको भी शायद नहीं लगा, उन्होंने मुझे जो दवाई दिया उससे मैं ठीक नहीं हुई। फिर असम गई तो मेरे घर के लोगों ने, मेरे माँ बाप ने बोला, अरे बाप रे क्या हो गया तुम्हारे फेस को। तो फिर मेरे फादर मुझे स्किन डॉक्टर के पास ले गए थे। तो मैं जब गई डॉक्टर के पास, स्किन डॉक्टर ने मुझे जो दवाई दिया मैं उससे ही ठीक हुई। और दवाई से ठीक होने के बाद, मेडिसिन से ठीक होने के बाद, उन्होंने मुझे फेस पे लगाने के लिए भी कुछ कुछ दिया था, जो मैंने पिछले वीडियो में शेयर किया है, और उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वो। और अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है मेरे जैसा, तो आप मेरे जैसा या फिर उनका सिम्टम कुछ अलग भी हो सकता है। मुझे ऐसा इचिंग हुआ था, मुझे फोड़ा हुआ था, लेकिन आपको कुछ अलग भी हो सकता है। लेकिन इतना मान लीजिए, अगर समर में हो रहा है तो ये समर का ही इफेक्ट है आपको, तो तुरंत ही स्किन डॉक्टर को दिखाइए और उनसे ही आगे का प्रोसेस आप कीजिए, अच्छे से एडवाइस लेके। और अगर आपको नहीं हुआ है, आप बहुत लकी हैं, और इस चीज़ से आपको बच के रहने के लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताऊंगी कि क्या करना है। पहले तो मैं, ये जो टमेटो है, मैं ऐसा एक टमेटो लेती हूँ, और टमेटो से अपने फेस को ऐसे आपको रब करना है, पूरे फेस को आप ऐसे रब करो, नेक में भी आप अप्लाई करो इसको टमेटो। और ये बहुत ही आसानी से मिलने वाला चीज़ से ही मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि घरेलू जो चीज़ होता है उससे ज़्यादा बड़ी दवाई और कोई नहीं होता है। यही एक अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ है तो ये सब बहुत इफेक्टिव है। अगर प्रॉब्लम हो चुका है तब तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही होगा, और डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाइए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत इम्प्रूव किया है। मेडिकल में जाने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो, आप में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। और प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए तो वो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, तो फिर वो कोई बुरी बात नहीं है। बहुत लोग डॉक्टर को अवॉइड करते हैं कि अरे लोग क्या सोचेंगे, मैं ऐसी बीमार इंसान हूँ। नहीं, हर छोटी मोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास जाइए। और अगर हम मिडिल ईस्ट में तो ऐसा है कि इंश्योरेंस रहता है हमारे पास, तो हम डॉक्टर को, कोई भी प्रॉब्लम हो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं। तो ऐसे मैंने अप्लाई कर लिया है, बस इसको अब आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप सूखने दीजिए थोड़ा सा।
और टोमेटो पे अप्लाई करते हुए हमारा 5 मिनट जैसा हो गया है। अब एक दूसरा पैक यूज़ करेंगे जो भी बहुत इजीली अवेलेबल है और घरेलू चीज़ें से ही करेंगे। ये मैंने योगर्ट लिया है, थोड़ा सा दही, और उसमें थोड़ा सा मैं हल्दी मिलाऊंगी। अगर आप कच्चा हल्दी मार्केट से ला सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। तो इसको आप ऐसे मिक्स कीजिए। मिक्स हो गया है, अब इसको अपने फेस पे अप्लाई कीजिए, पूरे नेक को भी अप्लाई कीजिए, हर तरफ अप्लाई कीजिए इसको फेस में अच्छे से। और इस समर में आपको इतना मज़ा आएगा ये लगा के, इतना ठंडा ठंडा कूल कूल। हाँ, स्किन में कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, ये तो गारंटी है ही, लेकिन आपको मज़ा आएगा ऊपर से अलग। आफ्टर 5 मिनट वॉश कर दीजिए, है ना। पहले मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने अपना थोड़ा सा लाइट कलर लिपस्टिक लगा लिया। समर है तो लाइट कलर लिपस्टिक परफेक्ट है। तो मैंने तो वॉश कर लिया, उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लिया और उसके 5 मिनट बाद मैंने सनस्क्रीन लोशन लगा लिया है। और एवरीडे आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगाइए, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है अपना स्किन। मॉइस्चराइज करके रखना अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मॉर्निंग में उठिए, अच्छे से फेस वॉश से आप अपने फेस को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लीजिए। उसके 5 मिनट बाद सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अप्लाई कीजिए। सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़रूरत है इस समर में। और जब भी आप बाहर जा रहे हो तो हेड को और नेक को कवर करके ऐसे एक कॉटन कपड़ा लगा लीजिए और आइज़ में सनग्लासेस लगा लीजिए। और मास्क तो हम पहनते ही हैं। बॉडी को कवर करने के लिए एक लॉन्ग स्लीव्स का स्ट्राग पहन लीजिए, बस आपको धूप कुछ नहीं कर पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अब मैं ये ख़त्म करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए बाय बाय।